दोस्तों हरे कृष्ण। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम भास्कराय नमः। धरती पर सूर्य देव के प्रत्यक्ष भगवान माना गया है। हर रविवार को सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा भी कहा गया है। इनसे ही पृथ्वी पर जीवन है। कथाओं के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में गिने जाते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं, जिनमें सूर्य देव को अर्घ देना, सूर्य देव को निमृत व्रत रखना और कथा श्रवण करना भी शामिल है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना किया करते थे। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ कथा सुनते हैं। सूर्य नारायण भगवान की यह पवित्र कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्ध रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती थी और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसे व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनवाया, ना भगवान का भोग लगाया और ना खुद ही भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं कर सकी। तब भगवान भास्कराय ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गायें देंगे जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुशी हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। उधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। तब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय के सोने के गोबर को उठा ले गई और अपने गाय के साधारण गोबर को उसी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसे ही करती रही। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्ध ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी लगा दी। आंधी के डर से वृद्ध ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय का गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोज अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो उसने कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन के राजा से कहा, महाराज, मैंने पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सेना से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्ध भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्ध सुबह सुबह ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। तभी देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्ध गाय के विरोध में भोजन ना कर पाए और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भर दिया।
राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देना, देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्ध को यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसको वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखें। जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडारे भर गए। ऐसे है रविवार व्रत की महिमा। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए सूर्य चालीसा का पाठ। सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य भगवान की आरती। श्री रवि हरत हो घोर घोरतम अगणित किरण, पसारी वंदना करूं तब चरण ने, अर्घ देहु जलधारी, सकल सृष्टि के स्वामी हो, सराचर के नाथ, निश दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो शिष्ट के नेत स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिदेव स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक संगरक्का, भुवन चतुर्दश के सज लंका। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी, चक्र शंख अरु श्वेत कमल, धर वर मुद्रा सोहत, छोटे कर शिश मुकुट, कुंडल गलमाला, चरु तिलक तब भय विशाला, सप्त अश्ववत अति दुगगाति, अरुण साथि गति अभिरामी, रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय ते हे लाल प्रदात। सर्वात्मा कहे तुम्हें त्रिगवेदा, मित्र कहे तुम सब वेद, पांच देवा मैं पूजे जाते, मन वांछित फल सदक है पाते, द्वादश नाम जाप उदार के, रोग शोक अणुकष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवी सूत कण सो पायो, रजा युधिष्ठिर जब जस गायो, अक्षय पात नवन में पायो, शरण त्याग अर्जुन अंकुरायो, बाण आदित्य हृदय से पायो, विद्यांचल तब मार्ग से आयो, हाहाकार तिमरन से छायो, मुनि अगस्त्य गिनि गर्व मिटायो, निजी तप बल से विद्या नभायो, मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजय रघुराई, तुहे विरोक मधुर फल जाई, मुख मैली नहीं तो है हनुमाना, जब नंदन शनिदेव कहावे, पावन के सुत शनि तियार मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, कहूँ भेंट शुक्ल युग वेद में दीन सुख मुखी, खरतर रूप कृष्ण सुदर्शन, भानु स्वरूप नाम तो है ओमकार, स्वरूप नमन आत्मा अरुण स्वरूपा, दिग्गज तब तेज प्रकोशा, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशो, दशा दिगा पल करत तब सुमरन, अचन नित्य करत हे अपन त्रिविधि तप हरता, तुम भगवान ज्ञान ज्योति करता, तुम भगवान सकल नवे वे तब आराधना, गायत्री जब सरल है साधना, संध्या त्रिकाल करता जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही, चित शांति सूर्याष्टक देव व्यगी अपाधि, सब हर लोवे अष्टदल कमल, यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी, माघ मास का शुद्ध सप्तमी, पावन आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन बनु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति ध्यान दोषण हारी, रवि वशन जो तुमको ध्यावे, पुत्र दिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी, रहु आन तब सब ग्रास नवे ग्रहण सूरता को लग जावे, धन दान तप करते साधक, मिटत रहु तब पीड़ा बातक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा
तोरी गति जावे, वे दरनायमी वो ही कहलावे। उत्तर मर्गी के रथ होवे, उत्तरायणी तब वे कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन सैया, संयम करत भलित आराधना भरत दास चिंतन करत। घर दिन कर तब ध्यान रखियो कृपा, इस भक्त पे तुमरी। सूर्य भगवान ओम, सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान हो। दिनकर भगवान जगत के नेत स्वरूप तुम हो। त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजा धारी। अश्व है सात तुम्हें कोटि कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महा। ओम जय सूर्य भगवान। उष काल में जब तुम उदय चाला आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जगत तब जगसार करे, सब गुण गान ओम जयकारा। सुर भगवान संध्या में भुवनेश्वर, अस्त चल जाते गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान देवा। धनुज नर नारी ऋषि मुनि भजते आदित्य हृदय, जपते स्तोत्र यह मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दल। ओम जय सूर्य भगवान तुम हो त्रिकाल रचियाता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपारम पार, प्राणों का सिंचन करे भक्तों को, अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचल चर चर खेचर सबको हे प्रमाण, तुम ही सब जीवों के प्रमाण। तुमरी वेद पुराण बखान, सब धर्म तुम्हें मन ही, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, दश दिग्पाल तुम भवनों प्रतिपाला। ऋतु तुम्हारी दासी तुम शश्वत अविनाशी शुभकारी, शुभमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकार भगवान, जगत के नेत्र स्वरूप तुम हो त्रिगुणा। स्वरूप धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। तो यह थी सूर्य भगवान व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य नारायण नमः जरूर लिखें। राधे राधे।